हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए क्लास 10 बहुपद अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुपद में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़कर और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में द्विघात बहुपद अगर दिया रहे तो उसके शून्य किस प्रकार से प्राप्त करने हैं और उसका शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे करनी है वो सीख लिए थे। ठीक है, तो अब आखिरी प्रश्न आपका बचता है इस एक्सरसाइज में। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुपद अध्याय ये वाला तो हम लोग कर चुके थे, ये भी हो चुका था। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये वाला होमवर्क में दिया था, ठीक है, बनाने के लिए कहा था। अगर आप लोगों ने बनाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि बन गया, और अगर नहीं बनाए हैं आप लोग तो जल्दी से बना लीजिए। और अगर किसी का नहीं बन रहा है कोशिश करने के बाद तो बताइए, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के सवाल हैं। अब इस प्रकार के सवाल आएंगे, चलिए इसी से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जो कि अपना उदाहरण 4 है, करते हैं इसी से शुरू। देखिए अब इस प्रकार के सवाल आएंगे आपके पास। कैसे कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए। पहले क्या होता था, पहले आपको बहुपद दिया हुआ होता था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, बहुपद दिया होता था, कहता था शून्य ज्ञात करिए, है ना, आप करते थे शून्य ज्ञात। इस बार क्या कहता है कि आप बहुपद ज्ञात करिए, ये हम देंगे नहीं, ये आप ज्ञात करिए। हम क्या देंगे आपको, आपको ये दिया जाएगा कि जिसके शून्यकों का योगफल, योग मतलब योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी कि शून्यकों का योगफल हम आपको गिवन में देंगे, दे देते हैं। योगफल पहला वाला योगफल है और शून्यकों का गुणनफल हम आपको देंगे, जो कि कितना है, 2 है। तो आप कहा जा रहा है आपसे कि इस बार आप बहुपद बताओ। उल्टा देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो एकदम उल्टा है। पहले आपको बहुपद देता था, कहता था शून्य पता करिए और उसके बाद संबंध का सत्यता का जांच करिए। तब हम लोग अल्फा जोड़ बीटा निकालते थे और अल्फा गुना बीटा निकालते थे। फिलहाल आप लोगों को कहता है कि हम आपको ये दोनों दे देते हैं, आप बताइए कि बहुपद क्या था। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल आसान होने वाला है, एकदम आसान। कैसे करेंगे देखते हैं, देखते हैं कैसे हल हो सकता है ये। यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जो कि है अगर आपको बहुपद निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, बहुपद, तो बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है के, ना, अभी हम बताएंगे कि के क्या है आगे। के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा जोड़ बीटा, है ना, यानी कि शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, है ना, मतलब शून्यकों का गुणनफल। आप इसको पूरा पूरी लिखना चाहते हैं अक्षरों में, लिख दीजिए। हिंदी के जैसे हम लोग अभी हिंदी में लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, लिख दे क्या। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, इंटू में एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप कोई भी, आपको योगफल और गुणनफल दिया होगा तो कोई भी बहुपद आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको तो फिलहाल साइड कर देते हैं ना। ये अभी इस प्रश्नों को हम हल करना शुरू नहीं किए हैं ना, ये आपका बस लिखा दिए कि सूत्र क्या होता है। चलिए हम लोग अब करेंगे हल शुरू इस प्रश्न के लिए। क्या है क्वेश्चन कि आपको बहुपद पता करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। चलिए, हमें क्या दिया गया है कि शून्यकों का योगफल, है ना, यानी कि अल्फा जोड़ बीटा हम लोग को दिया गया है, जो कि कितना है, -3 है। और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, जो कि कितना है, 2 है। ठीक है, ये गिवन है, हम लोगों को बोला गया है तो बहुपद निकालना है। ठीक है, बहुपद कैसे निकलेगा, अभी अभी आपको बताएं। बहुपद जो होगा, अगर आपको बहुपद निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए,
देखिए लगा दिए फॉर्मूला, के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए आपको मान भरना है। के को आप क्या है अभी ऐसे रखिए, के क्या है बताते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रखिए, माइनस को आप ऐसे ही रखिए, अल्फा जोड़ बीटा जो है वो आपको दिया है, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है ब्रैकेट में रखिएगा हमेशा, -3। अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना दिया था, -3। ठीक है, गुना में क्या चल रहा है, गुना में एक्स चल रहा है, प्लस दिया है तो प्लस लगाएं। अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान उन्होंने दिया होगा जो कि कितना है, 2 है। चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा के, ब्रैकेट के अंदर थोड़ा पहले हल करते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर आपको पता है कि प्लस हो जाता है, प्लस का 3 और ये इंटू का एक्स और प्लस का 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो के क्या है अब। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे इन दोनों में से कोई अगर बटे में दिया होता, ठीक है, तो फिर यहाँ बटे में जैसे बैठाते तो पूरा जो है सॉल्यूशन हम लोग को बटा के रूप में, भिन्न के रूप में करना पड़ता। तब क्या होता कि इस जगह पर एक 5 आ जाता, तो हम उस 5 को हटाने के लिए इस के जगह पर 5 लेते, मतलब जो भी नीचे नंबर आ जाएगा आपका एलसीएम में, उस नंबर को के का मान मान लेना है और काट लेना है। ठीक है, तो फिलहाल तो नहीं है हमारा, तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। आप बोल दीजिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप बोलिएगा माना के बराबर 1। ठीक है, के का मान 1 ले लीजिए, तो जैसे के का मान 1 ले लीजिएगा तो यहाँ एक जैसे लिखेंगे तो एक इससे गुना होकर पूरा सेम बन जाएगा, क्योंकि एक से कोई भी चीज गुना होता है तो सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, मतलब यही आपका उत्तर होगा, है ना, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा बहुपद है जिसके 2 शून्य मिले होंगे और शून्यकों का योगफल इतना मिला होगा और शून्यकों का गुणनफल इतना मिला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको हल करना बहुत ही आसान है, ये तो उससे भी आसान है जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे थे इसका। ठीक है, पिछला सवाल, पिछला जो क्वेश्चन नंबर, मतलब आपको दिखा देते हैं, ये वाला जो सवाल है, ये वाला, इस सवाल में जो बहुपद का सत्यता मतलब जांच करना था, उससे भी आसान है अगला वाला सवाल 2 नंबर। और आप लोग को हम बताए भी थे कि या तो इसमें से एक सवाल आएगा परीक्षा में, या तो इसके बाद वाला जो है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से एक सवाल आप लोग का आएगा परीक्षा में, एकदम आएगा जैक बोर्ड के बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से आप करते हैं, चलिए ये सब मतलब उस उदाहरण की तरह ही है, तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। जैसे हम बोल रहे थे कि के का मान बटे में आ जाएगा, मतलब के का मान क्या लेना है, तो इस वाले सवाल में आपका क्लियर कर देते हैं वो डाउट। कुछ भी आप ले लो जिसमें बटा वाला है उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला सब तो बड़ा आसान है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल आसान है। ये सब देखते हैं चलिए, जिसमें बटा का नंबर दिया गया है, भिन्न का नंबर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक नंबर को ही हल करते हैं, जिसमें शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा जोड़ बीटा, पहला वाला योगफल होगा हमेशा, क्योंकि वो लोग पहले योग के बारे में बात किया है, फिर गुणनफल के बारे में बात किया है, फिर क्रमशः भी लिखा है, तो इसका मतलब है ये वाला जो पहला वाला है ये आपका योगफल है और ये गुणनफल है। तो योगफल कितना है, 1/4 है, गुणनफल कितना है, गुणनफल है -1। ठीक है, क्या निकालना है, बहुपद निकालना है अपने को, बहुपद। ठीक है, क्या होता है बहुपद का सूत्र लिख देते हैं चलिए, वो होता है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू में एक्स, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये है फॉर्मूला, बैठाते हैं, बस बैठाने का काम है यहाँ पर। के को वैसे ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर भी छेड़छाड़ नहीं होगा, सिर्फ अल्फा जोड़ बीटा, यहाँ पर वैल्यू आएगा कितना, 1/4 इंटू में क्या है, एक्स है। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ के पर के रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस हल कर लो एक बार, ब्रैकेट हटा लेते हैं। ठीक है, अंदर प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का 1/4 इंटू में एक्स, और इधर प्लस माइनस हल करेंगे तो माइनस का 1 होगा। यहाँ तक ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ पर भिन्न का नंबर आ गया है, तो आपको अगर ये p/q परिमेय संख्या भिन्न या फिर भिन्न बोल लो, अंश बटा हर, तो फिर इसको भी आपको उसी हिसाब से सोचना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और सभी से आपको लसा निकालना होगा, है ना, मतलब 1, 4 और 1 नीचे में
लसा जैसे निकालेंगे तो क्या बनेगा, लसा निकालते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, पहले तो के है, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम निकालेंगे 1 4 और 1 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लसा तो आप लोग निकालने जानते होंगे, ठीक है, 4 आ जाएगा। 1 से 4 कितनी बार में कटेगा, 1 से 4 कटेगा 4 बार में, और वो 4 ऊपर जाएगा इस नंबर से गुना होके, तो यानी कि 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये बनेगा 4x², ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है, लगाते हैं, 4 को 4 से काटेंगे, 4 का पहाड़ा में 4 कितनी बार में, एक बार में, वो एक जाएगा ऊपर इस नंबर से गुना होगा 1 से, 1 का पहाड़ा में 1 कितनी बार में, एक बार में, 1 1 का मतलब गुना में करेंगे तो 1 1 कम 1 और इंटू में क्या है x है, ठीक है। और इधर फिर माइनस लगाएंगे, माइनस 1 का पहाड़ा में 4 कितनी बार में, 4 बार में, 4 ऊपर जाएगा इस नंबर से गुना होगा ऊपर वाले से, 4 1 कम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे नंबर बना है ना, इस नंबर को हटाने के लिए यहाँ पर के लिया गया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि के का मान क्या है। आप यहाँ जो भी नंबर बनेगा के का मान को वही मान लीजिएगा, माना के बराबर कितना 4, के का मान जैसे ही 4 ले लीजिएगा, यहाँ पर आप 4 रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4x² माइनस 1 को x में गुना करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से गुना करने पर सेम नंबर आ जाता है, ठीक है। चलिए इधर 4 माइनस का और इधर नीचे में एक 4 है, ये 4 से ये गुना का 4 से ये भाग का 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इस लाइन को नहीं भी लिख सकते थे कि कैंसिल आउट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट 4 बैठा के मन मन में हटा लिए और सीधा अंदर वाला वैल्यू लिख देते, 4x² माइनस में x और माइनस में 4, ये है अपना बहुपद जिसके 2 शून्यक मिले होंगे, है ना, 2 शून्यक मिले होंगे, उन 2 शून्यकों को जोड़ने पर ये आया होगा और उन 2 शून्यकों को गुना करने पर ये आया होगा, ये है वो बहुपद, ठीक है। चलिए देखिए, कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है आप लोगों को, कुछ समस्या है, कुछ किंतु है, कुछ परंतु है ना, कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है तो एकदम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बताइए आपको कौन सा बता दिया जाए, ये बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को ये बता देते हैं, ये वाला सवाल, इसमें एक माइनस का नंबर है ना, 1/4, इधर भी 1/4 है, ये आप लोग करिएगा, है ना। एक तो आप लोग को करना होगा बटा वाला नंबर, तभी आपके दिमाग में अच्छे से जाएगा, ठीक है, खुद से जब तक नहीं बनाएंगे, बाकी बिल्कुल आसान है, एकदम ऐसे ही करना है। चलिए एक और बताते हैं, ये वाला -1/4 और +1/4, ठीक है। कितना नंबर सवाल है ये है आपका 5 नंबर, है ना, 5 नंबर सवाल है कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना 1/4। चलिए करते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको बहुपद चाहिए, ठीक है। बहुपद, बहुपद कैसे मिलेगा, आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे हम लोग बहुपद निकालते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, जो कि होता है के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस के बाद अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए के को चलाना है, x² को भी चलाना है, ठीक है, माइनस को भी चलाना है। पहला लाइन में तो सिर्फ मान भरना है आपको, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है, ब्रैकेट दीजिए पहले, -1/4 है और इंटू में क्या है x है, ठीक है। फिर जोड़ है तो जोड़ दे देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 है। चलिए ब्रैकेट ही दे देते हैं, नहीं देने से भी चलता है यहाँ पर क्योंकि दो चिन्ह नहीं सट रहा है। चलिए यहाँ पर के है, पहले आप चिन्ह देखकर ब्रैकेट हटा लीजिए, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 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 का 1/4 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भिन्न में है, ये भिन्न में है, तो इसको भी भिन्न में ही आपको कल्पना करना होगा। अब एलसीएम लेंगे, 4 4 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। आपको लसा निकालने तो आता होगा, इस प्रकार से हम लोग लसा निकालते थे, 4 4 1, है ना। लसा निकालिए, 2 का पाना से काटिएगा, 2 दूनी 4, ये तो पहले से ही 1 है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये पहले से ही 1 है, तो सारा 1 बन गया। इन सबको बाहर में जो भी है इसको गुना करिए तो वो अपना एलसीएम होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा,
एलसीएम आ जाएगा कितना 4, ठीक है। एक का पहाड़ा में 4, 4 बार में 4 ऊपर वाले से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4x²। यहाँ प्लस है तो लगाते हैं, 4 का पहाड़ा से 4 एक बार में एक ऊपर वाले नंबर से गुना होगा तो एक ही रहेगा, यानी कि 1 इंटू एक्स, प्लस 4 का पहाड़ा से 4 एक बार में एक ऊपर एक जो है ऊपर जाएगा, इस ऊपर वाले नंबर से गुना होगा, एक एक कम एक। चलिए अब के का मान लेने का समय आ गया है ना। के का मान ले लीजिए, कितना लीजिएगा बताइए। माना के बराबर कितना 2 लेने से नहीं होगा के का मान 4 लेना होगा, तब जाके इस 4 से 4 कट जाएगा। इस बार हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। हम सीधा लिख रहे हैं कि 4x² प्लस का 1 इंटू एक्स का मतलब x और प्लस का 1। ये जो है बहुपद है जिसे हम लोग खोज रहे थे, जिसकी तलाश कर रहे थे, वो मिल चुका है। बस देखिए सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ बहुत ही खतरनाक वाला चीज नहीं है ना। यहाँ पर आप ये वाला बना पाइएगा, आपका जो लसा आएगा वो 3 आएगा, है ना। आपको पता है लसा जो आएगा वो 3 आएगा। उसके बाद आप भिन्न का जोड़ घटाव को हल करिएगा यहाँ से इस प्रकार से कि किससे कितना बार में कट रहा है। ये तो भिन्न का जोड़ घटाव है, यहाँ 3 आए रहेगा तो आपको के का मान को 3 लेना है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो अंदर रहेगा वो आपका बहुपद होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, देखिए। अभी आपका यहाँ पर और कोई किसी में आप लोग का असुविधा तो नहीं होना चाहिए। हाँ ये वाला हम आप लोग को बता देते हैं। चलिए 0 और √5 है, ठीक है। 0 और √5 को कैसे हल करेंगे। चलिए तीसरा नंबर है ना, क्या दिया हुआ है, अल्फा जोड़ बीटा जो है वो 0 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो √5 है। ऐसा ही कुछ था शायद। हाँ चलिए, तो कैसे होगा। अब लोग क्या चाहिए, बहुपद चाहिए ना, ठीक है। बनाते हैं, चलिए बहुपद क्या होगा। बहुपद जो होगा वो फॉर्मूला होगा के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। के को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस, इसका मान कितना है देखिए, ब्रैकेट लगाइए 0 इंटू एक्स, ठीक है। इसका मान है 0 और गुना का ये x। अल्फा जोड़ बीटा कितना है, √5 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर के हल करते हैं अंदर। x², 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो आपको माइनस का 0 को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 0 हो गया है। तो प्लस का 0 माइनस का 0 कुछ भी रहे उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये सीधा आप लिखेंगे कितना √5। इसके नीचे देखिए बटा में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। इसका मतलब के का मान क्या लेना है, के का मान ले लेना है 1। के का मान जैसे आप 1 ले लीजिएगा तो आपके पास जो अंदर बचेगा, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप ऐसा समझ लो कि इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 था, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपका जो तलाश था बहुपद का वो ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। जो बहुपद आप खोज रहे थे वो ये है, देख सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इजी होने वाला है, पिछला सवाल से भी, 1 नंबर क्वेश्चन से भी ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा इजी है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का जो अध्याय 2 होता है, ठीक है, बाकी हम आप लोगों के लिए होमवर्क पर छोड़ते हैं जो सवाल बच गए हैं। जैसे यहाँ पर एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। ये 3 सवाल आप लोगों के लिए अगर हल आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ आप लोगों का ये जो अध्याय 2 है, क्योंकि और नहीं एक्सरसाइज आप लोगों का खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये जो अध्याय 2 है पॉलिनोमियल चैप्टर, बहुपद चैप्टर, वो बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस करिएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इससे नंबर उठाना बिल्कुल आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं कितना आसान है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग का नया चैप्टर जो शुरू होगा, अगले वीडियो का इंतजार करिए, नया चैप्टर क्या होने वाला आप लोग को उसमें पता चलेगा। और तब तक के लिए इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।